हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे 8th क्लास का इंग्लिश ग्रामर। ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है, देख लीजिए। आप लोगों को बुक्स परचेज़ करनी है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। फर्स्ट लेसन है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए या लिखने के लिए या किसी को भी कोई भी मैसेज कन्वे करने के लिए, देने के लिए आपको कोई ना कोई सेंटेंस बोलना पड़ता है ना। अगर आप सेंटेंस बोल रहे हो तो उसमें आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी है पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो टोटल आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के आप कोई सेंटेंस नहीं लिख सकते। अगर आप बोल दो मैं गया, तो किसी को कुछ समझ में आया क्या? आपको बताना पड़ेगा ना सारी चीज़ें बोलकर उनको। तो इसके लिए देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। क्या क्या? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा नाउन। नाउन के डेफिनेशन देखते हैं। नाउन क्या होता है? एवरीथिंग वी टच, जिसको भी आप टच कर सकते हैं वो सब आपकी काई में आती है, नाउन में आती है। एग्जाम्पल में मैन, पिकॉक, टेम्पल, बुक, एक्सेट्रा। फिर आती है प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या बोलती है? जिस भी वर्ड को आप नाउन की जगह यूज़ कर रहे हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आपके प्रोनाउंस कहलाते हैं। प्रोनाउंस में एग्जाम्पल आई, यू, दे, मैं, तुम, वह, ये सब चीज़ें क्या है? आपकी प्रोनाउन। फिर आता है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है? किसी भी क्रिया को करना, है ना। किसी भी काम को अगर आप दर्शा रहे हो किसी भी चीज़ में तो वो क्या कहलाएगा? आपका वर्ब। वर्ब में आपके एग्जाम्पल होंगे स्माइल, लाफ, क्लाइंब, एक्सेट्रा। स्माइल करना, अगर आप स्माइल कर रहे हैं यानी कि मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं या फिर कूद रहे हैं, ये सब क्या में आगे? आप कोई कार्य कर रहे हैं, वो एक वर्ब हो गया। फिर आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? हाउ एक्शंस आर डन, कैसे जो एक्शन किया गया है उसको आपने बोला। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोला कि वो तो नम्रता से बोलता है यानी सॉफ्टली बोलता है। आपको ये काम केयरफुली करना है, इमीडिएटली, जस्ट, तुरंत करना है आपको। ये सब क्या हो जाते हैं? एडवर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव क्या होते हैं? किसी भी समथिंग स्पेशल बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। उनको क्या बोलते हैं आप? एडजेक्टिव। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कि सॉफ्ट है, डिसेंट है, केयरफुल है, एक्सीलेंट वर्क किया आपने, बहुत अच्छा काम किया, है ना। जो ये स्पेशल थिंग्स होती है वो काय में आती है? एडजेक्टिव में आती है। फिर आते हैं हमारे प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन क्या करते हैं? किसी भी प्लेस को इंडिकेट करते हैं। मैंने बोला बुक इज़ ऑन द टेबल, है ना। बुक कहाँ पर रखी है? टेबल पर। अगर मैंने बोला, है ना, वी कैन गो एट 9 PM, हम इतनी बजे जाएंगे, मतलब आप क्या कर रहे हैं? किसी भी जगह को दर्शा रहे हैं। फिर आता है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? क्या करता है वो? दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को या सेंटेंस को आपस में क्या कर देता है? जोड़ देता है। वो सब कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने जोड़ा, वो सब कंजंक्शंस में आएंगे। सेंटेंस एंड फ्रेसेस, जो भी सेंटेंस और फ्रेसेस है वो भी कंजंक्शन है। एंड, है ना, एंड लगा के आपने क्या करा? दो वर्ड्स को जोड़ दिया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंटरजेक्शन। एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग्स। जो इंटरजेक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं? ह्यूमन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, कि जो हमारी अंदर की फीलिंग्स है हम उसको क्या कर देंगे? एक्सप्रेस कर देंगे। वो क्या कहलाएंगे? आपके इंटरजेक्शन। जैसे जो हमारे अंदर से एक भावना निकलती है किसी भी चीज़ को देखकर, ओ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, है ना। बोलते हैं कि ना अपन कोई बहुत अच्छी चीज़ देख लेते हैं तो या एकदम कुछ बुरा हो जाता है, ओ माय गॉड बोलते हैं, है ना। हुर्रे, अगर आपको छुट्टी मिल गई, एकदम आपको नोटिस आया कि कल से आपकी छुट्टियां हैं, तो आप क्या कैसे करते हैं? हुर्रे, कल तो छुट्टी है ना, ऐसे बोलते हैं ना। ये सब चीज़ें आपकी कहीं में आ गई पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद वाले पार्ट में इतना आपको बता दिया है। ये आप इंग्लिश ग्रामर के लिए कॉपी बनाएं, उसमें पूरा लिखें, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी जो आपको पढ़ा दिया है उसकी कॉपियाँ चेकिंग के लिए ऑफिस में जमा करें। ओके, थैंक यू।